एक ऐसी दुनिया में जहां कुदरत अपनी कदीम तरीन कहानियों को वक्त और ज़मीन की तहों में छुपा कर रखती है, बहुत कम मकामात ऐसे हो सकते हैं जो रेनबो बीच की हैरत और असरार के बराबर हों। एक दूर उफ्तादा साहिली खतुई में वाक़ई जहां अक्सर धुंध और मकामी अफसानों की पर्दे में छपी रहती है, ये चमकदार साहिल अचानक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। वजह ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स, ज़मीन के टूट फूटने वाले हिस्से ने हैरान कुन चीज़ सामने रख दी। रोशन जाजिब निगाह क्रिस्टल, जिन्हें माहिरीन का ख्याल है कि ये सैकड़ों मिलियन साल से ज़मीनी तहों में पोशीदा थे। ये है उन दफन शुदा ख़जाने की कहानी। ये कैसे वजूद में आए और अचानक मंजर आम पर आने के हकीकी मानी क्या है, जियोलॉजी, जमालोज और शायद किसी और मुनफरिद हकीकत के लिए वो वाक़या जिसने सब बदल दिया। ये सब एक तूफान से शुरू हुआ, मामूल का नहीं बल्कि सदियों में एक बार आने वाले सैलाब जैसा। वक़्ना अलैहिस्सलाम जो साहिल पर छा गया, पहाड़ों को भीगने दिया, ज़मीन को तर किया और ख़ुद खतुई की ताकत को आजमाइश में डाल दिया। बेइंतहा बारिश के बाद रेनबो बीच के ऊपर वाले पहाड़ मज़ीद पानी बर्दाश्त न कर सके और एक रात में ज़मीन ने धड़ाम से रास्ता दे दिया। ये लैंडस्लाइड बहुत बड़ी थी, जिसने चट्टानों की शक्ल बदल दी और साहिली हिस्से को मलबे की चादर से ढक दिया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलते ही मकामी लोगों ने मलबे में कोई गैरमामूली चमक देखी। हजारों चमकते पत्थर सितारों की तरह रोशनी फांक रहे थे। कुछ नाखून के बराबर थे, कुछ मर्द के हाथ से बड़े। रंग नारंगी, आग उमीतीसत के गहरे नीले, समंदरी नीले और क्रिस्टल जैसी सफीदत के दरमियान नाच रहे थे। ये मामूली पत्थर नहीं, ये जवाहरात थे। एक भली हुई जियोलॉजिकल तारीख। ये समझने के लिए कि ये खजाने चट्टानों के नीचे कैसे दबे हुए थे, हमें माजी में जाना पड़ेगा। रेनबो बीच वाक़ई था दुनिया के कदीम तरीन मादनी तहों में एक टेक्टोनिक सीम, जहां माए मदनियात ने कभी ज़मीन की परतों में रास्ते बनाए थे। लाखों सालों में ठंडी आतिशफिशानी चट्टान, कीमियाई रद्द अमल और दबाव ने नायाब क्रिस्टल बनाए, उगत ओपाल, टोपाज और हता के हीरे। ये पत्थर रातों रात नहीं वजूद में आए। हर एक में ज़मीन की इर्तिका की दास्तान छपी है, हरारत, दबाव और वक्त की फोसिल रिकॉर्ड। उनमें रंग स्पर्म ट्रेस एलिमेंट्स के बाइस हैं। मसलन लोहा सुर्ख रंग देता है, जबकि मैंगनीज से लेवेंडर नुमा रोशनी पैदा होती है। उनकी खूबसूरती सिर्फ शक्ल में नहीं बल्कि उम्र और माखज़ में भी है। ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स से पहले ये पत्थर मोटी मिट्टी या आतिशफिशानी राख के नीचे दफन थे, इंसान की पहुंच से दूर। लेकिन कुदरत ने अपनी पुरस्रार हिकमत से उन्हें एक बार फिर दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया। रेनबो बीच की अफसानवी कहानी। लम्हात की रोशनी से पहले, जब साइंसदान ड्रोन स्कैनर के बगैर साहिल पर वारिद हुए, मकामी माहीगीरों ने रेनबो बीच के अफसानों को ज़बानी सुनाया। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती कहानियों के मुताबिक ये साहिल कभी एक मुक़द्दस ज़मीन थी, ज़मीन के देवताओं की एक फरामोश कौम के लिए नज़र। लोग यकीन रखते थे कि ये साहिल बिला और रहमत दोनों का मजमुआ था। खूबसूरती से मुअत्तर था, लेकिन सानिहात का गवाह भी। कुछ लोग कहते हैं कि साहिल के रंग एक देवी के आंसू से बने थे, जिसने अपना बचवा समंदर में खो दिया था। अगरचे ये कहानियां महज लोक कहानियों में शुमार होती हैं, मगर अब लोग सोच रहे हैं कि क्या उन्हें सच्चाई छपी हुई थी। क्या सदियां पहले आबाद लोग माजी के कुदरती आफात के दौरान उन पत्थरों को देख गए थे? क्या ये अफसाने हकीकत के छुपे टुकड़े हैं जो सिर्फ सरगोशियों में जिंदा रह गए? माहिरीन मुहक्किकीन का दाखिल। जब चमकते हुए पत्थरों की वीडियोज़ ऑनलाइन वायरल हुईं, तो कई ममालिक से साइंसदान वहां पहुंचे। जो कुछ उन्होंने पाया, इसने न सिर्फ तजर्बाकार माहिरीन को बल्कि खुद माहिरान अर्जियात को चौंका दिया। स्वीडन के जोग्राफियादान डॉक्टर एलिस वीरनस्टम ने इसे इब्तिदाई ज़मीनी ज़ेवरात वाले डब्बे पर नायाब नज़र कहा। लैब में किए गए नमूनों ने एक अजीब इम्तिजाज जाहिर किया। रेनबो क्वार्ट्स, फायर उगत सोने में मिली हुई ओबसडैन और सबसे हैरान कुन
कुदरती तौर पर बने गोल्ड क्रिस्टल जो सोने के मार्बल्स की तरह लगते थे। ये गोल्डन बाल्स ऊनामी क्रिस्टल इतने मिसाली थे कि कई लोग समझ बैठे कि ये मसनूई हैं, लेकिन लैब नताइज ने तस्दीक की कि ये फितरत के खुद साख्ता है, इंतहाई हरारत और दबाव में गैस के बुलबुलों के क्रिस्टलाइज होने से बने। ये क्रिस्टल 400 मिलियन साल पुराने हैं, जो सलोरेन दौर की नुमाइंदगी करते हैं, एक ऐसा ज़माना जब दुनिया ज़्यादातर समंदर थी और ज़मीन पर इब्तिदाई ज़िंदगी सर उठा रही थी। इंसानी खजाने की दौड़। खजाने की दरियाफ्त के बाद एक तारीखी सोने की तलाश की तरह मुहिम जो कलेक्टर सयाह और किस्मत के ख्वाहिशमंद एक साथ पहुंच गए। रेनबो बीच जो कभी खामोश था अब खुदाई छांटी और चमकते पत्थरों की तस्वीरबंदी से गूंज अलिफाटे। बच्चे बाल्टी भर चमकते छोटे क्रिस्टल लेकर दौड़ते। बुजुर्ग जूड़े साहिल पर चल रहे थे, शायद जिंदगी की एक नायाब पत्थर तलाश करे। बाज ने मुर्गी के अंडे जितना संगमरमर नुमा पत्थर पाया। कुछ ने ऐसे पत्थरों की कहानी सुनाई जो सूरज की रोशनी में रंग बदलते थे। एक खातून ने तो कहा कि जब इसने एक शफाफ जर्द क्रिस्टल अपने हाथ में रखा, इसे महसूस हुआ कि क्रिस्टल अंदर से अब कांप रहा है, जैसे जमीन की तवानाई अभी जिंदा हो। ये मंजर कदरे बेतरतीब लेकिन खुशगवार था। रिवायती कान कनी के अंदाज के बरक्स यह कुदरती तोहफा था, एक साहिल जो हादसे और वक्त की तश्कील से एक कुदरती क्रिस्टल मार्केट बन गया। तनाज़ा और तहफ़्फ़ुज़। जैसे जैसे साहिल शोहरत पा गया, इसी तरह तनाज़ा में भी इजाफा हुआ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदारों ने इंतबाह किया कि बेकाबू खुदाई नाकाबिल वापसी नुकसान का बाइस बन सकती है। मकामी इंतज़ामिया ने सियाहत और हिफाजत के बीच तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की। अब एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। रेनबो बीच को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट करार दिया जाएगा, जहां महदूद और महफूज तरीके से तहकीक और दरियाफ्त मुमकिन हो। एक तजवीज़ है कुरिस्टल कॉरिडोर बनाने की, जिसमें नाजरीन के लिए पाराकशिश नज़ारा पॉइंट्स, तालीमी नुमाइशें और गाइडेड वॉक्स शामिल हों ताकि लोग हैरत को तबाह किए बगैर महसूस करें। कई रूहानी हलके भी इस साहिल के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में हैं। बाज़ का मानना है कि ये क्रिस्टल शिफाई फ़वाइद रखते हैं। दूसरों का कहना है कि ये ख़तवा मुक़द्दस है और वहाँ खुदाई किसी आफत को दावत दे सकती है। अगरचे ये अकायद साइंसी बुनियादों पर साबित नहीं, लेकिन ये इस जगह में एक इजाफी असरारियत और सकाफती मनवियत भी शामिल करते हैं। क्रिस्टल खूब। रेनबो बीच के क्रिस्टल की इनफरादियत सिर्फ रंग और शक्ल में नहीं, बल्कि उनकी किस्म, तनव्वो और साख्त में भी है। माहिरीन ने दर्ज झैल अक़साम की पहचान की है। गोल्डन सनफेवरलिस, मुकम्मल तौर पर गोल सुनहरी रंग के क्रिस्टल गालिबन आतिशफिशा गैस के बुलबुलों से बने। फायर उगत, गहरे लाल और नारंगी रंग के अंदरूनी इनेकास के साथ। रेनबो क्वार्ट्स, शफाफ क्वार्ट्स जिसके अंदर कुदरती प्रिज्म मौजूद हैं, रोशनी को रंगीन करती है। नीला कैल्सिडोनी, हमवार आसमानी नीले रंग के पत्थर मोज़े झलक के साथ। हीरो जैसा किलसीट, शफाफ अक्कास, नरम मगर हीरे जैसा खास असर देने वाले। कुछ नायाब पत्थरों में कुदरती इंक्लोजन्स, जैसे छोटे पानी आ गैस के थैले जो तश्कील के वक्त अंदर फंसे थे, शामिल है। ये इंक्लोजन्स वक्त के डेटा का खजाना है और साइंसदानों को सैकड़ों मिलियन साल कबल के माहौल की झलक फराहम करती है। वक्त के पार एक साहिल। आज रेनबो बीच पर खड़ा होना वक्त के किनारे पर खड़ा होने की तरह है। अब के नीचे सिर्फ रेत और खौल नहीं, बल्कि ज़मीन के इब्तिदाई गर्म आतिशफिशानी लम्हात की क्रिस्टलाइज यादें हैं। हर पत्थर एक दास्तान सुनाता है, आतिशफिशा समंदर की गायब हुई मौजें और ताकतवर कुव्वतें जिन्होंने बरे आज़मों को शक्ल दी। और शायद इस जादू की बेहतरीन बात वो इंसानी रद्द अमल है। इस दौर में जब हर समत तेजी और टेक्नोलॉजी छाई हुई है, इस साहिल ने लोगों को हैरत में वापस ले आया। आहिस्ता होने हाथों से खोदने और उस पर झूमने पर मजबूर किया कि फितरत ने क्या पोशीदा रखा था। क्रिस्टल राज अभी भी जारी है।
आज भी नए लैंड स्लाइड्स नी क्रिस्टल की शिगाफ बेनकाब कर रहे हैं। कुछ के द्वार काले पत्थर पाए हैं जिनके अंदर जामनी रोशनी की तरह वाली शिगाफ है। दूसरों ने ऐसे पत्थर दरियाफ्त किए जिनसे रात में नर्म नीली रोशनी निकलती है बगैर किसी मसनूई जरिया के। कोई नहीं जानता कि रेनबो बीच में कितने राज अभी बाकी हैं। बाज लोग कहते हैं कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, कि गहरी तहों में कहीं और भी नायाब और कदीम पत्थर दरियाफ्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कहानियां गर्दिश कर रही हैं कि चट्टानों के नीचे एक पोशीदा गार निज़ाम है जहाँ रंगीन क्रिस्टल की स्टॉलेक्टाइट्स ज़ेर ज़मीन झूलती हैं जैसे बेहाथ चरागदान। चाहे वो कहानियां सच हों या महज रवायात, एक बात साफ है, रेनबो बीच ने साहिली के तुवी और क्रिस्टल के हवाले से हमारे नज़रिए को बदल दिया है। इसने दुनिया को याद दिलाया है कि सैकड़ों मिलियन साल बाद भी कुदरत हमें हैरान कर सकती है, हमें तोहफे दे सकती है हैरतों से भरे। और कहीं ज़ेर ज़मीन बदलती रेतों और टूटी हुई चट्टानों के नीचे ज़मीन आहिस्ता से अपने राज सरगोशी कर रही है, कुर्री सटिल और रंग में। बस उम्मीद करें कि हम अभी भी सुन रहे हैं।